जय हिंद व्यूवर्स। 24 नवंबर यानी कल के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में एक आर्टिकल था, इंडिया इज लूजिंग इट्स चेरिश्ड राइट टू नो। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। मेरे बारे में इस एडिटोरियल को कवर करते हुए जो सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो ये हैं: राइट टू इंफॉर्मेशन, बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ आरटीआई दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ध्यान दीजिएगा COMMISSION है, प्रोसीजर टू गेट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम सीआईसी, क्योंकि पूरी स्टोरी जो है सीआईसी के ऊपर है, तो सीआईसी ने पहले कितनी बढ़िया तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया उसके बारे में। देन अभी एग्जांपल्स ऑफ हर्डल्स फ्रॉम सीआईसी। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, एक वहां पे वर्ड यूज हुआ है, तो ये बैंक रिलेटेड है, इसके बारे में जानेंगे। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ सीआईसी जो मैंने आपको बताया, आउटकम क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, और वे अहेड या व्हाट टू डू, सॉल्यूशन क्या है इसका। ये व्यूवर्स, एडिटोरियल में जो टॉपिक था उसके टाइटल से बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं राइट टू नो की जो उसकी हक था उसको वो खो रहा है, या कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। कैसे कमी आ रही है, तो डेफिनेटली हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन से शुरुआत करनी होगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ड्राइव फ्रॉम आवर फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहां से ये चूंकि जो मेन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यहां से ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आया है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ। देन बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है ये आरटीआई का, एम्पावर द सिटीजन्स, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट, कंटेन करप्शन एंड मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन द रियल सेंस। तो जी हाँ, लोगों को एक तरह से बोले तो सशक्त बनाना, मजबूत बनाना नागरिकों को। किस वजह से, किस लिए? टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ताकि एक पारदर्शिता रहे, एक अकाउंटेबिलिटी रहे इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कौन जिम्मेदार है उसके लेके एक जवाबदेही रहे, एंड करप्शन को रोकने के लिए, और अपनी जो डेमोक्रेसी है हमारी डेमोक्रेसी को अच्छे तरह से रियल सेंस में काम करने के लिए। जब लोकतंत्र है तो सच में वो लोक का तंत्र होना चाहिए। इस चीज को सच करने के लिए ये राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। देन अ सिटीजन हैज अ फंडामेंटल राइट टू एक्सेस टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन। ये आपसे पूछा जाए तो राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जो है एक फंडामेंटल राइट है। इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट, और ये राज्य या देश का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है कि वो इस राइट की क्या करे, प्रोटेक्शन करे, रक्षा करे। अब राइट टू नो के बारे में आते हैं, तो डेफिनेटली राइट टू इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं राइट टू नो से जुड़ा हुआ है। सो राइट टू नो इज द स्पीसीज ऑफ द राइट ऑफ टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो राइट टू नो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन से, या एक तरह से बोले तो आर्टिकल 19(1)(a) से आया है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, जिसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। ये सीआईसी है, प्रेजेंट सीआईसी, जिनका नाम है सुधीर भार्गवा। सिंस 2015 से इन्होंने टेक ओवर किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सीआईसी होते हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो ये भी रिटायर्ड हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। नाउ द एपेक्स बॉडी अंडर इंडिया ट्रांसपेरेंसी रिजिम। यदि सीआईसी को लेके एक बात क्वेश्चन उठता है कि भारत में ट्रांसपेरेंसी को लेके जो सबसे टॉप बॉडी है वो कौन सी है, तो दैट इज सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जिसको आप बोल सकते हैं। And it has the most vital mandate to decide whether certain information sought by a citizen to be disclosed or not। सबसे ज्यादा पावर, एक तरह से बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट पावर इन्हीं के हाथ में है कि यदि कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई है आम जनता के द्वारा या किसी के द्वारा, तो इंफॉर्मेशन देना है कि नहीं, डिस्क्लोज करना है कि नहीं, ये यही डिसाइड करते हैं, सीआईसी डिसाइड करते हैं। Now, the Commission has relinquished this primary duty in cases of larger public importance। अब एक बात ये सामने आ रही है कि relinquish का मतलब होता है छोड़ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है, चर्चा में है बेसिकली, कि कहीं ना कहीं अभी जो सीआईसी का काम चल रहा है वो लार्जर पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले जो विषय है उस पे इन्होंने अपना ये जो प्राइमरी ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी हो रही है, ठीक से वो ड्यूटी पूरा नहीं किया जा रहा है। और जब आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब इट मींस एनीथिंग अफेक्टिंग द राइट्स, लोगों के, ऐसा कोई भी चीज जो आम जनता के अधिकारों के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, वित्त के बारे में, पैसे के बारे में हो, वो सारी चीजें जो पब्लिक इंटरेस्ट, आम जनता से जुड़े हुए जो चीजें हैं उसको आप बोल सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। नाउ प्रोसीजर टू गेट इंफॉर्मेशन, कैसे आप आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके बारे में। सो फाइल एप्लीकेशन विद एनी पब्लिक बॉडी, आप
कोई भी पब्लिक बॉडी जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां पर आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। पब्लिक बॉडी का मतलब LIC, RBI, एयर इंडिया कॉर्पोरेशन, FCI, SBI एक्सेट्रा, कुछ भी पब्लिक बॉडी हो सकता है। नाउ गारंटी ऑफ रिप्लाई फ्रॉम द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ दैट पब्लिक बॉडी विद इन 30 डेज। और जब आप कुछ फाइल करते हैं, जब आप कुछ इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, तलाशते हैं, तो उनका ड्यूटी है कि उस पब्लिक बॉडी मतलब LIC के यदि आप बात करें कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो LIC के CIC जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उनको 30 डेज के अंदर रिप्लाई देना है आपके क्वेरी के। नाउ इन केस ऑफ नो रिप्लाई और डिससेटिस्फैक्शन विद द रिस्पॉन्स, यदि आप उस रिप्लाई से सहमत नहीं है या खुश नहीं है, यदि लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, तो अनदर अपील एट द डिपार्टमेंटल लेवल एंड देन अ सेकंड एंड फाइनल अपील विद द इंफॉर्मेशन कमीशन। एक और आप अपील कर सकते हैं डिपार्टमेंटल लेवल पे, और फाइनली जो है एक और यदि उसमें भी कहीं कमी है तो एक लास्ट जो है एक सेकंड एंड फाइनल अपील आप कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन को। So each state has its own state information commission to deal with the second appeals concerning state bodies। यदि स्टेट की बात करें तो स्टेट बॉडीज में हर स्टेट में एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है जो ये चीजें डील करता है। मतलब यदि पब्लिक बॉडी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर से आपको जवाब नहीं मिला तो एक बार और करना है, वहां पे आप फिर से क्वेरी कीजिए, और उसके बाद यदि नहीं होता है तो एक लास्ट और फाइनल अपील करना है कहां पे, उस स्टेट के इंफॉर्मेशन कमीशन से, यदि वो स्टेट वाला मैटर है तो। जब यही बात यदि सेंटर से आ जाती है तब वो हो जाता है बॉडी CVC, जिसको आप बोलते हैं CIC, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। Now, until the 2019 amendment to the RTI Act, Information Commissioner ICS जिसको आप बोलते हैं appointed to the CIC, कुल मिला के 2019 तक CIC के अंडर में जो ICS इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे वर इक्वल इन स्टेटस टू द चीफ इलेक्शनल कमिश्नर एंड दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब CIC के नीचे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते थे 2019 तक, तो वो उनका जो डेजिग्नेशन था, उनका जो रैंक था, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल था। मतलब उनको बहुत पावर थी, बेसिकली सिंपल भाषा में। ये कब तक था? 2019 के अमेंडमेंट एक्ट तक था। बाद में क्या हुआ? उस समय तक ये भी था कि दे हैड अ 5-year फिक्स्ड टर्म एंड टर्म्स ऑफ सर्विस, 5 साल का फिक्स्ड टर्म था एंड सर्विस थी। आफ्टर द अमेंडमेंट्स ऑफ 2019 द सेंटर गेव इटसेल्फ पास टू चेंज एंड डिसाइड दिस टर्म्स व्हेनेवर इट विश्ड। अब यहीं पे एक कमी हो गई, जब 2019 में अमेंडमेंट किया गया इसमें, तो उसके बाद सेंटर ने खुद, केंद्र सरकार ने खुद को ही पावर दे दिया ताकि वो चेंज कर सके और डिसाइड कर सके ये टर्म्स ऑफ सर्विस, और जब मर्जी हो इनके। तो ऐसा जब इस स्टेप को लेने के बाद ऐसा लगा कि इट्स अ स्ट्राइक एट द इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन एंड दोज हु मैन इट। और इस तरह से सरकार ने एक तरह से जो उनकी स्वतंत्रता है कमीशन की, या उस कमीशन में जो लोग बैठ रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये हमला है, या उसके ऊपर बोल सकते हैं कंट्रोल कर लिया गया। पहले ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम कर रही थी, फिक्स्ड टेन्योर था, फिक्स्ड सर्विस थी, लेकिन बाद में जैसे ही अमेंडमेंट करने के बाद सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनकी स्वतंत्रता पर उंगली उठने लगी, उस पर कंट्रोल होने लगा। अब कुछ और चीजें बात करें, फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी टू हर्डल्स, तो ऑर्डर्स ऑफ सीकिंग ट्रांसपेरेंसी। यदि CIC की हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें, इनके कुछ अच्छे काम की बात करें जो इन्होंने पहले किया हुआ था, सो इट्स बोल्डली द कमीशन बोल्डली प्रोनाउंस दैट द पॉलिटिकल पार्टीज वर अंडर द RTI एक्ट्स एम्बिट एंड हेंस अकाउंटेबल टू द पब्लिक। एक बहुत बड़ा कमेंट था, और आप खुद भी गौर कर रहे होंगे, पहले CIC से रिलेटेड बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आती थी, न्यूज आते रहते थे। तो एक न्यूज आया था कि जिसमें CIC ने ही ये बात कही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज भी RTI के अंडर में है और दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, और जनता को जवाबदेह हैं। दूसरा एक फेमस ऑर्डर था, टू ऑर्डर डिस्क्लोजर ऑफ द करंट प्राइम मिनिस्टर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्क्लोज करना, ये ऑर्डर भी CIC ने दिया था। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ लोन्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो जानबूझ के जो डिफॉल्टर हैं उनका भी लिस्ट दिया गया। ये बेसिकली आप इस बात को समझिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक बॉडी से देना है कि नहीं देना है, ये डिसाइड कौन करता है? CIC। तो कुछ इस तरह के जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए, ये सब ऑर्डर CIC ने दिया था कि नहीं, आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है आम जनता को या जिसने भी इंफॉर्मेशन मांगा है। तो कुल मिला के कंक्लूड करें, द कमीशन was a strong proponent of transparency in public life। प्रोपोनेंट मतलब सपोर्टर,
एडवोकेट बेसिकली। तो इस तरह के जब आप डिसीजन देते हैं तो ये पता चलता है कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे हैं और सच में जो है डेमोक्रेसी है। तो इस तरह से देखा जाए तो इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट और सपोर्टर ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ। फ्रेंड्स, एक वर्ड आया था विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल जानबूझकर डिफॉल्ट गलती करना। सो डिफॉल्ट डिस्पाइट बीइंग कैपेबल ऑफ मीटिंग वन। यदि मैंने बैंक से लोन ले लिया और जानबूझ के मैं लोन नहीं भर रहा हूं, भले ही मेरे पास उस लोन को पे करने की क्षमता है, तो इसको बोला जाएगा विलफुल डिफॉल्टर। देन डाइवर्टेड द अवेल्ड फंड्स फॉर पर्पस ऑफ अदर देन व्हाट वाज डिफाइंड। विलफुल डिफॉल्टर के अंदर में एक और चीजें आएगी। यदि मैंने कुछ फंड लिया और उसको जिस मकसद के लिए लिया उसको मैं उस चीज के लिए ना यूज करके दूसरे काम में खर्च कर रहा हूं, तो ये भी एक विलफुल डिफॉल्टर का एग्जांपल है। नेक्स्ट, व्हेन द क्रेडिट इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस इट वाज बोरोड। वही बात आ गई, यदि मैंने जो उधार लिया उस पर्पज के लिए लिया, उसको लिए ना करके कुछ दूसरे काम के लिए किया, तो ये भी एक विलफुल डिफॉल्टर है। और लास्ट में व्हेन द फंड्स आर यूज्ड टू बाय एंड सेल एसेट विदाउट इन्फॉर्मिंग द बैंक लेंडर। यदि मैंने उस फंड को किसी दूसरे चीज को खरीदने या बेचने के लिए यूज कर लिया बिना बैंक या लेंडर को, उधार देने वाले को इन्फॉर्म किए हुए, तो ये सारी जो गलतियां हैं, सारी जो चीजें हैं, वो विलफुल डिफॉल्टर के अंडर में आएंगे। ना प्रेजेंट स्टेटस हम बात करें सीआईसी की, सो अभी ऐसा लग रहा है कि इट्स अ वॉकिंग डेड इंस्टीट्यूशन, मरा हुआ। नॉट अ सिंगल ऑर्डर फॉर डिस्क्लोजर हैज बीन फोर्थकमिंग इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। और हाल में ऐसा एक भी ऑर्डर सीआईसी ने नहीं दिया है जिसमें लगे कि पब्लिक इंपॉर्टेंस जो है, आम जनता के लिए कुछ डिस्क्लोजर से रिलेटेड कुछ बड़ी बात इन्होंने बताई हो या एक ऑर्डर दिया हो, पास किया हो। देन ऐसा लग रहा है कि इट अडॉप्टेड अ न्यू jurisprudence लॉ, एक ऐसा इन्होंने कानून खुद ही एक बना लिया है दैट क्रिएटिंग हर्डल्स इन अ सिटीजंस क्वेस्ट फॉर अकाउंटेबिलिटी। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद ही एक कानून बना लिया है जो सिटीजन की जो चाह है, जो उनकी इच्छा है कि इंफॉर्मेशन मिले, उसके बीच में क्या है, वो हर्डल क्रिएट कर रहा है। So cases at the CIC come up for a hearing roughly after 2 years wait। और चूंकि केसेस की लाइन लंबी है, तो जब ये केसेस के ऊपर हियरिंग की बात आती है, सुनवाई की, तो ऐसा है कि लगभग 2 साल लग जाते हैं उस केस को सुनने में, तारीख पर तारीख। इससे रिलेटेड कुछ हम और लूपहोल्स की बात करें, सो मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस जैसे फाइल्स रिलेटेड टू द नेशनल लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19, जो मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। विवर्स, हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सीआईसी ने नहीं दिया है, खासकर वैसे डिसीजन जो एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो, उसमें ये लोग साइलेंट रहे। तो उस तरह के यदि हम पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे फाइल्स रिलेटेड टू द नेशनल लॉकडाउन, कोविड-19 के समय, नेशनल लॉकडाउन के समय जो फाइल्स तैयार हुई थी उसके इंफॉर्मेशन, or the cases seeking disclosure of data pertaining to phone tapping orders passed by the Home Ministry। Home Ministry ने जो फोन टैपिंग से रिलेटेड जो फाइल पास किया था, उससे रिलेटेड यदि कोई इंफॉर्मेशन कोई मांग रहा है तो उसके ऊपर भी ये लोग साइलेंट है। The Commission assigning its mandate to decide cases to the Ministry before it the very same party that stands accused of prohibiting transparency। तो यहां पर बात ये हो रही है कि कमीशन ने खुद जो इसका जो काम है या जो फर्ज है, जो ड्यूटी है, इसके अधिकार को क्या कर दिया, खुद उसने मिनिस्ट्री को दे दिया है। और खासकर प्रॉब्लम तब हो जाती है जब वो मिनिस्ट्री खुद ही जो है वो एक्यूज्ड है। किस चीज के लिए एक्यूज, जो ट्रांसपेरेंसी को रोकने के लिए। तो बात वही हो गई कि इस मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन चाहिए और उसी मिनिस्ट्री से सीआईसी अप्रूवल ले रहे हैं, या उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया कि आप ही डिसाइड कर लो कि ये इंफॉर्मेशन देना है कि नहीं देना है। यही बात यहां पे की जा रही। तो इससे क्या रिजल्ट हो रहा है, द मिनिस्ट्रीज रीइटरेट देयर अर्लियर स्टैंड ऑफ नॉन डिस्क्लोजर मोस्ट ऑफन अंडर वैग्यू ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। विवश में एक बात बताऊं, नेशनल इंटरेस्ट एक ऐसा वैग्यू अस्पष्ट ग्राउंड है जिसके पीछे कई सारी चीजें छुपाई जा सकती हैं। तो यहां पर भी यही बात हो रहा है, रीटेट मैंने बार बार दोहराना। और जब कुछ ऐसी पब्लिक डिस्क्लोजर वाली बात हो रही है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वाली, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ये बात कह के कि नेशनल इंटरेस्ट में हम बता नहीं सकते, बस यहीं पे वो बात, वो फाइल, वो इंफॉर्मेशन रुक जा रही है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। विवश, ज्यादा चिंताजनक वाली बात यह है कि आफ्टर ऑल दिस द CIC refuses to accept any further challenge to such order। और उसके बाद यदि कोई चैलेंज करता है उस ऑर्डर को, तो उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करता। Therefore refusing to do its duty of deciding the cases। और कहीं ना कहीं जहां पर एक समय था कि CIC जो थी वो मेन पर्सन हुआ करता था, जो कि
कोई केस को रेफ्यूज करना है कि एक्सेप्ट करना है, इंफॉर्मेशन देना है कि नहीं देना है, उस चीज को डिसाइड करने वाला। लेकिन अभी जब आप ऑर्डर उसको चैलेंज जब कोई करता है तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, इसका मतलब है आप जो अपनी प्राइमरी ड्यूटी है उसको निभा नहीं रहे। व्यूअर्स, जस्टिस का एक बहुत सिंपल रूल है कि नन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज। किसी को भी अपने लिए जज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज यदि मैं मेरे ही मामले में मैं ही जज हूं तो डेफिनेटली मैं हमेशा जो फैसला है अपने फेवर में लूंगा। यहां पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। However, the commission now allows or rather wants the very ministry that stands accused of violating the RTI Act to act as the judge in their own cause. अब जहां पर जो मिनिस्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल है या उनके ऊपर ही एक्यूजेशन है, वही क्या हो रहा है, जज हो जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, डिसाइड वेदर अ डिस्क्लोजर इज नेसेसरी और नॉट। और वो मिनिस्ट्री ही डिसाइड कर रही है कि हमें इंफॉर्मेशन देना है कि नहीं देना है। व्यूअर्स, सीआईसी द्वारा चैलेंज को रिफ्यूज करने का दूसरा एग्जांपल देखें तो रिफ्यूज टू हियर द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन चैलेंज। एक इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने चैलेंज किया था टू द फ्रेश नॉन डिस्क्लोजर ऑर्डर पास बाय द होम मिनिस्ट्री। अब होम मिनिस्ट्री ने नॉन डिस्क्लोजर कुछ ऑर्डर पास किया, किस मामले में, फोन टैपिंग केस में। यहां पर भी इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। Then CIC cases don't instill confidence about where India's information regime is headed. जब यही सब एक्टिविटी हो रही है तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लोगों के अंदर सीआईसी के प्रति जो कॉन्फिडेंस है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है, और पता नहीं चल रहा है कि भाई जो हमारा ये इंफॉर्मेशन लेने का जो था आरटीआई का, वो कहां किस तरफ जा रहा है, कोई गारंटी नहीं है। CIC kept the matter disclosure of documents relating to the making of the unlawful activities prevention amendment act pending। तो सीआईसी ने एक और जो मैटर था जो यूएपीए बोलते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए था, डॉक्यूमेंटेशन यदि किसी ने मांगा तो उसको भी इन्होंने नहीं दिया। एक और एग्जांपल की बात करें तो इन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड टॉप डिफॉल्टर ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक के। तो कोऑपरेटिव बैंक से किसी ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का डिटेल या टॉप डिफॉल्टर्स का डिटेल मांगा था, इसके ऊपर भी उन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया। Bureaucrats rejects RTI with glee with no fear of facing penal provisions। जो नौकरशाह हैं वो RTI क्वेरी को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, इंडिकेटिंग दे हैव फ्री हैंड अंडर द इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और ऐसा लग रहा है कि चूंकि पहले कार्रवाई होती थी यदि आप इंफॉर्मेशन नहीं देते थे, लेकिन अभी चूंकि ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का हाथ है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी, तो दे आर फ्री। इस पूरी चीज से ये लग रहा है कि डार्क क्लाउड्स सराउंड इंडिया ट्रांसपेरेंसी रेजिम, और कहीं ना कहीं भारत के लिए जो जहां तक ट्रांसपेरेंसी रेजिम था, पारदर्शिता की बात हो रही थी, उसके लिए ये सही नहीं है। क्या सॉल्यूशन है व्यूअर्स? सिटीजंस हैव टू माउंट इंटेंस प्रेशर ऑन अथॉरिटीज टू एक्ट एंड अपॉइंट कमिश्नर्स ऑफ इंटीग्रिटी। तो कहीं ना कहीं हमें आपको मिलकर एक प्रेशर बनाना होगा, ज्यादा प्रेशर, ताकि अथॉरिटी जो है वो काम करने पे मजबूर हो, एक्शन लेने पे मजबूर हो, और ऐसे लोगों को सीआईसी बनाए या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए जो इंटीग्रिटी वाले हों। Then lawyers have to help willing citizens take matters to court and seek justice। और जहां पर वकीलों का सवाल है, वो भी जो सिटीजन को लेके वो हेल्प करें ताकि मैटर जब कोर्ट में जाए तो उस पे उनको न्याय मिल पाए। एंड यदि कहीं भी इफ देयर इज अ फेलियर टू डू सो, इंडिया विल लूज इट्स चेरिश्ड राइट टू नो। और यदि ये चीजें कहीं ना कहीं यदि इसमें कमी होती है, यदि ये चीजें नहीं होती, तो हमारा जो अधिकार है राइट टू नो, उसको हम खो देंगे। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज मैं आपकी तैयारी के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।